अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आर स्कूल ऑफ इंडियन गेमर। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। एज यू नो दैट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। मैंने आपको बोला था इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर द JKSSB एस्पिरेंट्स, क्योंकि एक टॉपिक उनके सिलेबस में इंग्लिश ग्रामर के अगर हम बात करें बड़ा इंपॉर्टेंट। तो मैंने इस पे एक लेक्चर लाया था और मैंने बोला था सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम कहाँ पे यूज करते हैं, इसके यूजर को मैंने बोले थे। मैंने सोचा नहीं, इसको मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करूं, तो इस पे आज और एक मैंने वीडियो लाया है। इंशाल्लाह कल भी इस पे और एक वीडियो आएगा। मैंने एग्जांपल्स की तरह आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कहाँ पे हम यूज करते हैं। जो पहला वाला टाइप है नाउन क्लॉज और यू कैन से नॉमिनल क्लॉज, कैसे यूज करते हैं बस उसको आपको यहाँ पे देखना है। आई होप यू विल एंजॉय विद मी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे लिखा है मैंने सेम वही कंसेप्ट है, टाइप्स ऑफ जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। हमारा पहला ही वाला है नॉमिनल क्लॉज या नाउन क्लॉज। उसको मैंने आज थोड़ा और यहाँ पे ना एक्सप्लेन करने की मैंने सोचा कि मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करे आगे, क्योंकि ये बड़ा सा ट्रिकी रहता है वाला टॉपिक और बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि कैसे किया जाए। ठीक, तो यहाँ पे यहाँ लिखना नोट द लिंकर्स। बस आप याद रखिए कहाँ कहाँ पे लिंकर यूज हुआ है। लिंकर हम कहते हैं कनेक्टर को, कि मैंने कहा पे कौन सा वर्ड किसके मतलब कौन सा वर्ड मैंने यूज किया फॉर कनेक्टेड टू क्लॉजेस टुगेदर। तो आप देख लीजिए, पहला मैंने बोला था, आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था, नाउन क्लॉज का यूज किया जाता है एज ए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो नाउन क्लॉज याद, तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना चाहिए कि हम नाउन क्लॉज का यूज करते हैं एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। इतना क्लियर है? आप देख लीजिए, व्हाट ही सेड इज ट्रू, ये दो क्लॉज से बना हुआ है। ही सेड दिस, इट इज ट्रू। आई ज्वाइन दीज टू क्लॉजेस बाय व्हाट। तो व्हाट मेरा यहाँ पे क्या है? इट इज ए लिंकर। तो वही मैंने लिखा था नोट द लिंकर्स। अगर आपको याद रहेंगे ये लिंकर्स, तो आपके लिए बड़ा इजी होगा ये पॉइंट आउट करना या तो पिक आउट फॉर द सेंटेंस की ये नाउन क्लॉज है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल इजी है। क्या है हमारा नॉमिनल क्लॉज? इट इज यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। आप देखो व्हाट ही सेड इज ट्रू, यहाँ पे इज है, ये वर्ब है। तो व्हाट ही सेड जो है ये क्लॉज है, ये बन गया सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज। क्लियर? क्या बन गया? व्हाट ही सेड क्या बन गया? सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज। तो हम कहेंगे व्हाट ही सेड क्या है फिर? नाउन क्लॉज। क्लियर? वन मोर एग्जांपल, हु टेलीफोन्ड मी इज स्टिल ए मिस्ट्री। इज यहाँ पे वर्ब है, हु टेलीफोन्ड मी ये जो है ये मेरा क्या बन गया? नाउन क्लॉज, क्योंकि एज सब्जेक्ट यूज हुआ। क्लियर? Whatever he earns is spent lavishly, यहाँ पे इज वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या बना? Whatever he earns। तो whatever he earns क्या बन गया? नाउन क्लॉज, क्योंकि इट्स द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज। इसी तरह who telephoned me, इट्स द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज। तो who telephoned me क्या है? नाउन क्लॉज। आई होप यू अंडरस्टैंड। बिल्कुल इजी होगा, जब भी एग्जाम में आएगा आप इसको आराम से कर सकते हो। वन मोर एग्जाम्पल, दैट यू शुड से सो सरप्राइजेस मी। तो यहाँ पे से वर्ब है, दैट यू शुड सॉरी यहाँ पे सरप्राइज है वर्ब, इसका जो दैट यू शुड से सो जो है ये मेरा क्या बन गया? नाउन क्लॉज। किसका? क्योंकि इट एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सरप्राइजेस। क्लियर है? हो गया ये। अब नाउन क्लॉज हम यूज करते हैं एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। मतलब हमारे सेंटेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब होगा, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा, नाउन क्लॉज फंक्शन करता है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। नाउन क्लॉज फंक्शन करता है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। अब देखो, वी नो दैट द अर्थ इज ए प्लेनेट। मैंने दो क्लॉज को ज्वाइन किया है। क्या था? द अर्थ इज ए प्लेनेट, वी नो इट। आई ज्वाइन बोथ दीज क्लॉज बाय ए लिंकर। यहां पे क्या लिखा मैंने? दैट इज अ कनेक्टर। तो वी नो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब ये क्या बचा फिर? दैट द अर्थ इज ए प्लेनेट, ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। तो यही तो फिर हम कहेंगे दैट द अर्थ इज ए प्लेनेट क्या है फिर? नाउन क्लॉज। क्यों? नाउन क्लॉज परफॉर्म्स अ फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। क्लियर? वन मोर एग्जांपल, आई कैन नॉट टेल व्हाट हैज बिकम ऑफ हिम। तो आई कैन नॉट टेल तो वर्ब है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्या बन गया? व्हाट हैज बिकम ऑफ हिम। तो यहाँ पे व्हाट हमारा लेकर है, व्हाट हैज बिकम ऑफ हिम क्या बन गया? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब टेल। तो यही मैंने बोला, हम नाउन क्लॉज का यूज करते हैं एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। वन मोर एग्जांपल, आई डोंट नो व्हेन आई शैल रिटर्न। मुझे नहीं पता। तो व्हेन यहाँ पे व्हेन आई शैल रिटर्न जो है ये क्लॉज है, लेकिन कौन सा क्लॉज है? नाउन क्लॉज। व्हाई? बिकॉज इट परफॉर्म्स अ फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नो। वन मोर, टेल मी वेयर यू लिव। आप मुझे बता दो आप कहां रहते हो। वेयर यू लिव क्या बन गया? ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब टेल। क्लियर?
अब ऑब्जेक्टिव प्रपोजिशन, तो नाउन क्लॉज आपको मैंने पढ़ाया है क्या यूज होता है, ऑब्जेक्टिव प्रपोजिशन। क्या होगा सेंटेंस में, और कहीं पे प्रपोजिशन होगा, उसके बाद जो वर्ड यूज किया जाएगा, उसके बाद जो क्लॉज यूज करेंगे वो क्या होगा, वो नाउन क्लॉज होगा। लेट अस सी एग्जांपल। देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट यू से। असल में क्या है, ये दो सेंटेंस को मैंने ज्वाइन करके बनाया। यू से समथिंग, देयर इज नो मीनिंग इन इट, तो आई ज्वाइन बोथ दीज क्लॉजेस बाय व्हाट से, ठीक, तो व्हाट लेकर हो गया, ठीक। देयर इज नो मीनिंग इन, तो इन यहां पे प्रपोजिशन है। इसके बाद क्या, व्हाट यू से, तो व्हाट यू से क्या बन गया, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन इन। व्हाट यू से बन गया ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन इन, तो हम कहेंगे व्हाट यू से क्या है फिर, नाउन क्लॉज। व्हाई, क्योंकि इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्टिव प्रपोजिशन। वन मोर एग्जांपल। देयर वाज नो कंप्लेंट एक्सेप्ट दैट द डे वाज हॉट, तो एक्सेप्ट यहां पे मेरा क्या है, प्रेपोजिशन है। इसका ऑब्जेक्ट किसने फंक्शन किया, दैट द डे वाज हॉट, तो लेकर क्या यूज किया मैंने, दैट। तो आप देखो हर जगह तो दैट है, व्हाट है, वो है, ये हमारे लेकर्स है। तो ये क्या बन गई, परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव प्रपोजिशन एक्सेप्ट। वन मोर, आई नो नथिंग ऑफ व्हाट ही विल डू। आई नो नथिंग ऑफ, तो ऑफ यहां पे इसके बाद जो है व्हाट ही विल डू, इट एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्टिव प्रपोजिशन ऑफ। इसने क्या किया, फंक्शन इज व्हाट ही विल डू एज एन ऑब्जेक्टिव प्रपोजिशन ऑफ, तो हम कहेंगे व्हाट ही विल डू बेसिकली क्या है फिर, नाउन क्लॉज है। क्योंकि हमने पढ़े हैं यूजेस कि नाउन क्लॉज का यूज क्या होता है, एज सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। अब मेरे को किसी एग्जाम्पल फिर से मैंने क्यों इसको यहाँ पे ऐसे रखा है, ताकि वो और ज्यादा क्लियर हो जाए हाउ टू यूज दिस, ठीक है। या आपको इजी होगा इसको फाइंड आउट करना फ्रॉम द सेंटेंस की ये नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, ठीक। तो 3 पॉइंट्स हमने याद रखी। हम नाउन क्लॉज का यूज करते हैं सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एंड ऑब्जेक्टिव प्रपोजिशन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, इतना क्लियर। तो आज इतना ही रखते हैं। इसमें मेरे को था नोट द लिंकर्स, से यहाँ पे व्हाट है, हु है, व्हाट एवर, दैट, व्हाट, व्हेन, वेयर, ठीक। यहाँ पे व्हाट, यहाँ पे दैट, यहाँ पे व्हाट, तो ये हमारे लेकर्स यूज किए जाते हैं इन द सेंटेंसेस जब हम नाउन क्लॉज की या नॉमिनल क्लॉज की बात करते हैं। तो मैंने आपको आज थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया। मे बी इन एग्जाम्पल में से आपको कोई एग्जाम में आए, आप इसको आसानी से कर सकते हो कि हाँ ये नाउन क्लॉज है, ठीक है। आई होप यू विल इट विल बेनिफिट योर लॉट द स्टूडेंट्स जो एसएसबी के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को। मैं खुद एक जेके एसएसबी का एस्पिरेंट हूं, तो आपको भी इससे अगर कोई बेनिफिट मिलेगा तो इट्स टू गुड फॉर द यू स्टूडेंट्स। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो विद मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर, फॉलो इन पेज एज वेल एज इन यूट्यूब चैनल।